हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का मेरा स्वागत है इस हीलिंग जर्नी में। काफ़ी लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो माई सेल्फ डॉक्टर नीता पांडे एंड आई एम इमोशनल वेलनेस कोच। माई पर्पज इज टू हेल्प वीमेन दोज आर सफरिंग आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेन। सो आप सभी का स्वागत है इस हीलिंग जर्नी में। और मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि हम जो भी मेरे साथी हैं जो माइग्रेन फेस कर रहे हैं, वो कैसे अपने माइग्रेन को समझ सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। तो हीलिंग इज अ जर्नी, इट्स नॉट डेस्टिनेशन, इट्स टेक टाइम, इट्स नेवर, ये कभी एक जैसी नहीं होती, कभी अप्स एंड डाउन्स। पर जब हम हीलिंग प्रोसेस में आ जाते हैं और समझने लगते हैं कि हम माइग्रेन को हील कर सकते हैं या किसी भी साइकोसोमेटिक डिसीज को हम हील कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब हम अवेयर हो जाते हैं उन चीजों से जो चीज हमें अफेक्ट कर रही है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली माइग्रेन पर, कि हम माइग्रेन को कैसे हील कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी माइग्रेन के बारे में, जो भी लोग माइग्रेन को फेस कर रहे हैं, कि पहले हम उन्हें देखें कि हमारा किस बेस पर माइग्रेन है। मतलब टू मेनली मेजर बेसिस, दो मेन कारण हो सकते हैं, एक फिजिकल, दूसरा हमारा इमोशनल और मेंटल। बट मेंटल वी डू नॉट, मेंटल को हम अभी कनेक्ट नहीं करते, हम दो ही चीजों को लेते हैं, एक फिजिकल एक इमोशनल। ओके, सो यदि फिजिकल लेवल पे है, सपोज हम अपना केयर नहीं कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग उसका फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। जैसे हम टाइम पर नहीं खा रहे हैं, या टाइम पर नहीं सो रहे हैं, या हम पानी कम पी रहे हैं, या हमें ऐसी सिचुएशंस में काम करना पड़ रहा है जहां पर हमें अनकंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा लाइट है या बहुत ज्यादा साउंड है। तो ये फिजिकल लेवल की बात हो गई। अब आते हैं हम सेकंड लेवल पर, इमोशनल लेवल पे। तो इमोशनल लेवल की हम बात करते हैं, तब हमारे साथ ऐसे बहुत सारे भावनात्मक विचार हो सकते हैं, डर हो सकता है कोई भी, जो कि हमको सर्व नहीं कर रहा होता, जो हमें रोक रहा होता है। तो हम उस लूप में फंस जाते हैं। जैसे मुझे कोई डर है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, या इनसिक्योरिटी है, या कोई भी ऐसा थॉट जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, जो मुझे सोसाइटी से मिल गया, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, लेकिन वो बियॉन्ड माई लिमिट है, मतलब उस चीज को मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। तब हमें क्या होता है कि हम और ज्यादा उस जोन में जाते रहते हैं। तो हमारे इमोशंस को पहचानना, ये काम बहुत कठिन होता है, क्योंकि फिजिकली हम इन जिफी पहचान जाते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। बट इफ वी टॉक अबाउट इमोशनल लेवल, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो वी हैव टू टेक टाइम, सिट इन साइलेंस, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी हैव टू, हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ। जब हम ये चीज सब एनालाइज करते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि इस कारण से मेरा माइग्रेन हो रहा है। तो हीलिंग की जो प्रोसेस है माइग्रेन की, तो पहली हीलिंग का पहला पड़ाव है जानना कि ये फिजिकल लेवल पे है या इमोशनल लेवल पे है। जब हम जान जाते हैं कि फिजिकल या इमोशनल है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। इमोशंस में जानने में हमें टाइम लगेगा कि हमें किस इमोशंस की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। जिस इमोशंस की वजह से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कोई सुने या ना सुने, हमें अपनी बॉडी के बारे में सुनना पड़ेगा। जो भी चाहते हैं हम, जैसे भी हम उसको हैंडल करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को सुनना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी, और हमें अपने आप को अपने साथ रखना पड़ेगा कि कोई हो या ना हो, तुम तुम्हारे साथ हो।
और एज मच मतलब आप जितना अपने आप को प्यार कर सकते हो, जितना अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, उस स्थिति में आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। तो दीज आर द 2 थिंग्स। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जानना कि हमारा किस लेवल पे है, और जिस लेवल पे भी है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना। तो जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इमोशंस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्या व्हाट विल हैपन, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारी लाइफ फ्रेम होती है, बट जब हम उन चीज को नहीं मीट कर पाते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एंड जब हम जान जाते हैं कि मेरे इमोशंस की वजह से ये हो रहा है, ये ट्रिगर हो रहा है और ये मेरा फिजिकल वो है, तो हम उस अकॉर्डिंग रूटीन चेंज कर सकते हैं, उन चीजों से हम बच सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जहां पे भी आप हो, जो भी आप फेस कर रहे हो, उसकी आप 100% मतलब पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको ब्लेम जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मतलब इस परिस्थिति के कारण या इस स्थिति के कारण, इस पर्सन के कारण या किसी और चीज के कारण मैं ये सिचुएशन फेस कर रही हूँ। मुझे कहना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और आप एक बार अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं किसी भी चीज की, तो सोल्यूशन भी उसी मोमेंट पर आपका आ जाता है। तो सबसे जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, ब्लेमिंग जोन से या विक्टिम मोड से हम बाहर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। द मोमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई मीन्स। तो 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द थिंग्स कि आपको माइग्रेन क्यों हो रहा है, ये फिजिकल लेवल पर है या इमोशनल लेवल पे है। यदि आप पहले जान जाते हैं कि मेरा इस कारण से माइग्रेन हो रहा है, तो देन आप उस चीज को हील कर सकते हैं। दूसरा, जब जिस इमोशंस की वजह से हो रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि मुझे ये इमोशंस या ये चीज मुझे ट्रिगर करती है, तो आप पहले अलर्ट हो जाते हैं कि यार मैं ऐसा कर रही हूँ, या तो मुझे ओवरबर्डन होगा या मैं इस चीज को फेस करना नहीं कर पाऊंगी। हर एक चीज की अपनी एक लिमिट है। यदि हम लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज को स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, तो हर एक उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने आप को फ्रेम कर सकते हैं। सपोज यदि मैं कहूं कि मेरा रूटीन है, मान लो मुझे 10 o'clock मुझे सोना है और मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ 12 o'clock तक, और इन द मॉर्निंग में जल्दी भी उठ रही हूँ और घर के सारे काम, ऑफिस सब संभाल रही हूँ, तो हमारी बॉडी भी एक लिमिट तक ही काम कर पाएगी। तो ऑटोमेटिकली हम किसी भी प्रॉब्लम, पेन को फेस करेंगे। तो जब आप ये चीजें समझ जाते हैं, तो एक बार आप समझ गए तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने लगते हैं कि नहीं यार मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी, ये नहीं करूंगी तो मैं सेफ रह सकती हूँ। तो तीनों चीजें बहुत जरूरी है। यदि आप अपने माइग्रेन को हील करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रिकॉग्नाइज, में अगेन एंड अगेन इसलिए रिपीट कर रही हूँ, पहले भी मैंने बहुत माइग्रेन हीलिंग पर मैं बोलती हूँ, बताती हूँ, पर हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइंड है कि हम भूल जाते हैं। तो पहले आप रिकॉग्नाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, एंड देन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट। अगेन एंड अगेन आप जैसे आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी बट आई लव साइंस। मैं बहुत विश्वास करती हूँ भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में, बट मैं साइंस को बहुत प्यार करती हूँ। मतलब साइंस, विदाउट साइंस मतलब मैं पहले मुझे साइंस चाहिए, मतलब बिलीव अपनी जगह, लेकिन साइंस तो चाहिए ही चाहिए। तो जो भी मैं कहती हूँ विद द फैक्ट बताती हूँ, और बस मेरा पर्पस भी यही है कि मैं शेयर कर सकूँ ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस को, जो भी मुझने सहा, जिससे मैं निकली। यदि मैं हील हो सकती हूँ तो सभी हील हो सकते हैं। तो जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि यार मैं 5 सोमवार ये करूंगी या ये व्रत करूंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, होता है ना। हमने घरों में सुना है, मैं भी करती हूँ
और हम बहुत इससे जुड़े हुए हैं कि नहीं मैं 16 सोमवार करूं या इतने महीने तक मैं ये व्रत करूं या 21 दिन तक मैं ये करूंगी। तो इट्स अ साइंटिफिकली फैक्ट, क्योंकि यहाँ एक साइंस में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, मतलब जैसे कमांड हम देंगे वैसे ही हमारा न्यूरल पाथवे फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा जप रहता है कि हम 108 की माला करते हैं या कुछ भी जो भी कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं, तो वो साइंटिफिकली है। तो जो भी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स आर अवेलेबल, कि आप किसी चीज को अपने ब्रेन को रिवायर होने दीजिए। आप अपने दिमाग को बार बार कहिए कि जैसे हमारे यहाँ फैक्ट है कि मैंने जब माइग्रेन को फेस कर रही थी तो सभी लोग मुझसे बोलते थे कि तुम माइग्रेन से कभी वापस नहीं आ सकती, ये कभी हील नहीं हो सकता। तो वो बात मेरे दिमाग में फंस गई थी कि यार माइग्रेन से मैं कभी नहीं निकल सकती, तो मैं कैसे लाइफ वो करूंगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, समझना स्टार्ट करा और मैं हील होती गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जब मैं हील हो सकती हूँ तो सभी हील हो सकते हैं। तो जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, जैसा भी बोलते हो कि नहीं मैं हील हो सकती हूँ, तो आप हील हो सकते हो। तो ये सब चीजें हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ साथ चलते हैं। आप थोड़ा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको और नॉलेज होगा और आपको बहुत अच्छा फील भी होगा। तो आपको यही करना है कि अपना रूटीन चेक करना है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, इससे आप हील हो सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज था आप लोग को पहुंचाने का। अभी इसमें होता है पर्सन टू पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम अपने तरीके से अलग अलग तरीके से हम हील करते हैं। ठीक है, अभी हील करने के लिए क्या है कि जनरली मैं ऐसे आपको टिप्स देती हूँ, बताती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है हम सुनते हैं भूल जाते हैं। यदि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं पर्सनल, आप कुछ जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या कुछ भी उससे रिलेटेड है, माइग्रेन से रिलेटेड है, तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 1-to-1 मेरा क्लैरिटी कॉल बुक करा सकते हैं और वहां पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगेन मैं 5 दिन का अभी वर्कशॉप भी स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका मैसेज में सेंड करूंगी। तो मैं यही चाहूंगी कि सच में हमें माइग्रेन से हील होना है। यदि आप माइग्रेन से पीड़ित नहीं भी हैं, कोई बात नहीं, आपके आसपास कोई है, ओवर थिंकिंग है, कोई भी साइकोसोमेटिक डिसीज है, क्योंकि फिजिकल पेन तो हमें बहुत जल्दी दिख जाता है, लेकिन हमारा जो इमोशनल पेन है वो कोई नहीं देख पाता है। तो यदि हमें उसे हील करना है तो हमें अपनी सोसाइटी को, हमें अपने सराउंडिंग में हमें उसको फैलाना है, उनको बताना है कि यू कैन हील। जो भी हमारी परेशानियां होती हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन स्टिल वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड हैं, जो कि हमें बेचैन करती हैं, जहाँ की हम नहीं मतलब खुश रह पाते हैं, एक फ्लो में नहीं रह पाते हैं, एक खुशी को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीजें हमें अपने आप को लानी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैंने एक अपना कैलेंडली लिंक दिया है, आप वहां पर बुक कर सकते हो। मेरा 5 डे का प्रोग्राम भी है, मैं आपको लिंक सेंड करूंगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि जो लोग अटेंड कर रहे हैं लाइव उनका, और जो लोग मेरा रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन सभी के लिए भी।